Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dadu's class. मुझे आपके एक साथी ने बताया कि आप लोगों को अंग्रेजी सीखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आपने कभी कोशिश की है? किसी कोचिंग क्लास में गए? नहीं सर। नहीं सर, मैं 2-3 जगह गया। तुमने 2-3 जगह? अरे जोर से बोलो, क्या बात है? 2-3 जगह ट्राई किया था। हाँ, फिर सर वो बोलते कि ग्रामर आनी जरूरी है, टेंस, उनसे डराते। अच्छा देखो, क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटर्स, उनमें कोई ज़ीरो से शुरू करके 1, 2, 3, 4 आपको आखिर तक नहीं ले जा सकता। वो वेट नहीं करते हैं। आप जब गए, उन्होंने तो अपना काम चलाना है, आप आगे बैठ गए। अब उससे पहले क्या हुआ वो नहीं पता है। ठीक है? तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड जो है, स्तर जो है, वो अलग अलग होते हैं। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूंगा कि आपने कभी कोशिश की अंग्रेजी सीखने की? यस सर। फिर क्या हुआ? सर वो टेंस में मतलब मिक्स हो जाते पूरे, याद नहीं रहते, भूल जाते उसमें, याद करे। मिक्स हो जाता है, टेंस आ जाता है, हाँ, समझ नहीं आता है। आपने की कभी कोशिश? बोलने की कोशिश कभी नहीं की। हाँ, बोलने की कोशिश नहीं। बोलने की नहीं, समझने की कोशिश की कि हाँ की। वाक्य कैसे बनते हैं, कभी कोशिश की? यस सर। फिर क्या हुआ? समझ में आता है थोड़ी देर, मतलब 1-2 दिन बाद वापस भूल जाते हैं कि कैसे करना था। टेंस वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? टेंस और सब बिना टेंस के नहीं सीख सकते हैं। और कोई वजह? और सर कोचिंग में ऐसा बोलते कि 2-3 दिन में सीख जाओगे। 2-3 दिन में आपको ये नहीं होता है ऐसा। भाषा जो है इसको धीरे धीरे सीखा जाता है। पहले आप उसके कुछ भाग को सीखोगे, कुछ जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको सीखोगे, हाँ। लेकिन मैं पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा देखता आ रहा हूँ, बल्कि 30 साल से भी ऊपर हो गए हैं। जैसा आप कह रहे हो ना कि वो शुरू में तो हमें पता लग जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि आपको एक वाक्य रचना में कौन से तत्व, कौन से ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में पता नहीं है। और मैंने अक्सर सुना है ग्रामर के बारे में। हाँ, हाँ। क्या आपका क्या कहना है ग्रामर के बारे में? ग्रामर से डर लगता है ऐसा। ये तो कह रहे हैं ग्रामर से डर लगता है, कोई कहता है मुझे ग्रामर से चिढ़ है, और कोई कहता है ग्रामर समझ में ही नहीं आती कभी। बिना ग्रामर के नहीं सीख सकते इंग्लिश। हाँ, क्या? बिना ग्रामर के नहीं सीख सकते। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको ग्रामर आती है, ठीक है? आप कोई भी
वाक्य बोल। आज मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछूंगा, उसका आप उत्तर दोगे और यहाँ पर आपके सामने होगा। हाँ, कोई भी वाक्य बोलो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। अब इस वाक्य को आप कई तरह से बोल सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने क्रिकेट खेला, या मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं। ठीक है। अब एक ही वाक्य को आपने अलग अलग शब्दों में वो किया। हाँ, यस सर। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आए। ये मैं तो हर एक में आएगा, सब्जेक्ट है। क्रिकेट जो भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसका नाम। खेलता हूं क्या है? क्रिया। हैं? क्रिया। क्रिया। अब हमें ढूंढना है कि हम सही क्रिया शब्द कौन सा इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। अगर आपकी क्रिया शब्द सही निकल गया तो बाकी का तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुबह से लेकर रात तक ना आप कितने ही इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हो। आपको शायद कईयों की हिंदी भी नहीं आती होगी, लेकिन आप इंग्लिश में उन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। इसलिए इंग्लिश आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सुनते रहते हो उस भाषा को, उस भाषा के शब्दों को। भले ही आप उनका प्रयोग सही तरीके से ना कर सकें, लेकिन आपको सुनने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले ना ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे, इनका अनुवाद करने का पहले कोशिश नहीं करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा गुर होना चाहिए जिससे कि आपको बिना किसी उसका उत्तर में पता लग जाए। ठीक है। अब एक वाक्य रचना में अलग अलग नाम के तत्व होते हैं। मैं है प्रोनाउन, क्रिकेट है नाउन, खेलता हूं है वर्ब। ठीक है। और भी तत्व होते हैं जो इनके साथ जुड़कर इसको लंबा बना देते हैं। अब उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ एक औचित्यपूर्ण, रैशनल प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। ठीक है। हम उसको आगे इसके बाद चलें, वो 3 ही सवाल होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, आपने क्रिया की बात की, तो क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब। वर्ब पता था ना? अच्छा। अब उस वर्ब को हमने क्या, उसकी जगह पर हमने एक वी का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये एक तरीका है। हाँ, यस।
आपको क्या पढ़ाया जाता है? जिनके अंत में ता है, ती है, ते है होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। उनको पहली फॉर्म लगाकर या उसके साथ एस या एस लगाकर अनुवाद कर देते हैं। पर इससे आप गुमराह होते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इंदौर मालवा की शाम सुहानी होती हैं, हाँ, मालवा की शाम सुहानी होती हैं, तो क्या वो उसका भी इसी तरीके से होगा? मालवा की शाम सुहानी होती है। अब इसके अंदर भी ता है आया, इसके अंदर भी ती है आया, तो दोनों के अनुवाद के नियम एक ही होंगे, हैं? अच्छा, आप करके देखो। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आपने बोला आई प्ले क्रिकेट। अब मालवा की शाम सुहानी होती हैं, the evenings of Malwa are pleasant। ठीक, अब देखो जरा, इसमें तो आर आया और इसमें ले आया। कहाँ है इसमें इज़्ज़ामात है? कहीं है? ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें क्रिया की विशेषताओं या रूप की विशेषताओं के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले एक नियम सीखेंगे और वो है क्रिया के रूप। क्रिया के रूप। अब इसकी वजह ये बताने का मतलब ये है कि अगर आपने बिल्कुल सटीक क्रिया शब्द ढूंढ लिया तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। अब समझ में आया? उस वक्त तो आप बोल रहे थे कि हाँ दोनों एक जैसे हैं। तो इन सब से छूटने के लिए सबसे पहला स्वर्णिम नियम है कि पहले सबसे ये जानो कि क्रिया चुस्त है, चुस्त अथवा सुस्त। अब चुस्त अथवा सुस्त का मतलब ये है कि जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसके अंदर या तो किसी भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक गतिविधि का उल्लेख होगा। मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा हूं, हाँ? अब इसमें कौन सी गतिविधि हो रही है? सोच नजर आती है क्या? नहीं सर। हैं? मैं डर रहा हूं, डर नजर आता है क्या? नहीं सर। है ना? लेकिन वो है चुस्त। ठीक, सुस्त क्रिया का मतलब मैं
क्रिकेटर हूं। ठीक है, अब इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेना। सुस्त का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व जीव। क्या? जीव, किसी वस्तु, स्थान व्यक्ति, स्थान या अथवा जीव का इस संसार में होना, या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का या जीव का किसी के अधिकार में होना। कैसे? मेरे पास घर है, हाँ, मेरे अधिकार में है। मैं क्रिकेटर हूं तो होना है मेरा। नहीं, बात समझ में आई? आई नहीं आई नहीं है, यही है ये। अगर ये आपको छोटी वाली ये दो तीन चीजें आप सोचो, 3 दिन के अंदर अंदर अंग्रेजी बुलवा दूंगा, लिखवा दूंगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व जीव का इस संसार में होना यानी विद्यमान होना। ये क्या है? टेबल, वस्तु। ये कुर्सी है, हाँ, मतलब इस संसार में है। हैं? आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट के रूप में इस संसार में हैं। यस, ये बैग है, ये बैग के रूप में इस स्थान पर है। आपको बाहर जीव भी मिलते हैं, गाय है, कुत्ता है, हैं? यस सर। जीव इस दुनिया में है, यानी होना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का इस संसार में होना। इसमें बताओ कुछ शक आया? ये बात समझ में आई हाँ, यस। कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का इस संसार में होना या किसी के अधिकार में होना। ये बड़ा अच्छा घर है, घर का इस संसार में होना। यस सर। मेरे पास घर है, मेरे अधिकार में होना। हाँ, यस, अब जरा इस बात को दोहरा के दिखाओ मुझे। किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी के अधिकार में होना। हाँ, सुस्त या इस संसार में विद्यमान होना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का इस संसार में विद्यमान होना या किसी के अधिकार में होना। ये बात समझ में आई? ये जो क्रिया का रूप है ना, ये है सुस्त। और जब आप कोई भी भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक हरकत करते हो, वो चुस्त हो जाता है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होगा? चुस्त। है चुस्त, चुस्त। चुस्त क्रिया। ठीक है ना? इसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक, यस, एक्शन वाली। मेरे पास कार है, अब ये क्या है? सुस्त, सुस्त। सुस्त। कार एक वस्तु है इस संसार के अंदर, लेकिन मेरे अधिकार में। इतनी सी बात समझनी। ओके, यस, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये वाक्य जो है सुस्त क्रिया वाला है या चुस्त क्रिया वाला है, बस। ओके, यस सर। ये होते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिया के रूप। ठीक है? यस सर। अब ये जो क्रिया है ना, इसके भेद काफी सारे हैं। वो आप एक ही बार में
नहीं सीख सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वाक्यों का अनुवाद करते जाओगे तो आपको वाक्यों के अंदर क्या अंतर है, वो क्या संदेश दे रहे हैं, हाँ, वो आपको अपने आप समझ आता जाएगा। ठीक है। अगर मैं अभी शुरू में ही आपको आपसे पूछना शुरू कर दूं, मतलब कठिन नाम लेने शुरू कर दिए क्रिया के, तो आप सो जाओगे, स्विच ऑफ हो जाओगे। ठीक है। अब ये जो क्रिया के रूप के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, उसमें ये है कि एक तो होती है क्रिया हम रोज पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसी जो चीज़ होती है ना, ये या तो हमारी आदत होती है या हमारी गतिविधि होती है, आदत होती है या हमारी दिनचर्या होती है। ठीक है। यस सर। इसके अंदर वास्तव में क्रिया होती नहीं है, आप सिर्फ व्याख्या करते हो क्रिया का, पढ़ने की क्रिया का की व्याख्या कर रहे हो, है ना। जब तक आप ये नहीं करोगे कि हम, अभी इसके बाद आएगा, मैं बताऊंगा V1 V2, अब आएगा V2। V2 में हमने बोला हम पढ़े, हम पढ़े या हमने पढ़ाई की। हाँ, अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें पढ़ाई हुई, गतिविधि हुई, कब हुई, प्रेजेंट पास्ट कब होगी, पास्ट में। वेरी गुड, पास्ट में हुई। तो ये हमारी क्रिया जो है ये पास्ट की है और ये केवल पास्ट की ही होती है। ठीक है। वो तो थी हमारी प्रेजेंट की, ये हो गई हमारी पास्ट की। अब इसको थोड़ा समझना, ये आपको जब आप 150 सेंटेंसेस कर लोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हम पढ़े, अगर आप देखो ना तो ये किसी घटनाक्रम का हिस्सा है। हम शाम को इकट्ठे हुए, हम पढ़े, फिर हम बाजार गए, कॉफी पी, वापस आए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चलता जाएगा। लेकिन अकेला अगर आप बोलोगे ना हम पढ़े, तो ये कोई व्यक्ति अकेला बोलेगा नहीं। आखिरकार जो भी आप संदेश देना चाहते हो वो कोई ना कोई, किसी ना किसी एम से कहता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी प्रश्न का ये उत्तर जरूर हो सकता है। या मैं तुमको बोला था पढ़ाई करने के लिए, तुमने पढ़ाई की? हाँ सर। हम पढ़े, हाँ हम पढ़े, ठीक है। लेकिन आप अकेले कभी या किसी को बोलो हम पढ़े, तो वो आपकी शक्ल देखता रहेगा, यार मैं क्या करूं, पढ़े तो मतलब सोचो ना। तो ये हमारा V2 का है, इसका इनके ना नाम है। इसको हमने क्या बोला था? प्रेजेंट। आदत, आदतें व दिनचर्या। ठीक है। यस सर। हम पढ़े पास्ट में या भूतकाल में
होने वाली क्रिया, अकेली अकेली घटना। पास्ट में होने वाली अकेले अकेली अकेली घटना। घटना। हम सुबह उठे, तैयार हुए, हम पढ़े, हमने नाश्ता किया, हाँ, फिर स्कूल गए, कॉलेज गए। तो ये अकेली अकेली घटनाएं हैं जो पास्ट में होती हैं सिर्फ। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको ना ज़्यादा इसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे 100, उसके अंदर आपको ढूंढना है कि क्रिया की दशा क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया की दशा। ठीक है। यस सर। अब हमने कहा हम पढ़ चुके हैं, या हमने पढ़ाई कर ली है, हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है? ये क्रिया क्या है? समाप्त हो गई। ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है, जो क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है वो V3 कहलाती है। ये प्रेजेंट, पास्ट व फ्यूचर तीनों में होती है। ये भी समाप्त हुई थी लेकिन वो पास्ट में थी। ठीक। ये समाप्त होने वाली घटना जो है उसको हम V3 कहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप? हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। इसका नाम है V4। जो बोलने के समय क्रिया जारी होती है उसको हम V4 बोलते हैं। ठीक है। इसका एक रूप और भी होता है जो पास्ट में शुरू होकर और वर्तमान तक आता है। ठीक है। या वर्तमान से शुरू होकर फ्यूचर आगे तक जाता है, या पास्ट में शुरू होकर, हम कल सुबह से पढ़ रहे थे तो सुबह जहाँ जब आपने पढ़ना शुरू किया वो भी समय था, और जब तक आपने जारी रखा वो आया। ओके। अब इसकी आपको चिंता मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि जो आपको दिए जाएंगे ना सेंटेंसेस अभ्यास के लिए, उसमें आपको करना पड़ेगा। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। पहले आपको वही पहचान करनी है, कुछ नहीं। कोई आपने वो नहीं उसके अंदर अनुवाद करने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप मुझे इसको दोहरा कर बताइए V1 कैसे होती है? V1 मतलब आदतें होती है और दिनचर्या होती है जो डेली यूज में होती है। और V2 में पास्ट का होता है जो हम अकेले करते हैं। अकेली घटना होती है। हाँ, अकेली घटना। अच्छा। V3? V3 जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो। वेरी गुड। और ये पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होती तीनों में होती है। ठीक है। है। और ये क्या है? V4 जो अभी प्रेजेंट में जारी होती है। प्रेजेंट में भी जारी हो सकती है, पास्ट में भी जारी हो सकती है, और आप फ्यूचर में भी कल्पना कर सकते हो। ठीक है। यस सर। आप बस ये जब इंफॉर्मेशन आपको आ जाए, ये आप डिसाइफर कर सको, मतलब पता कर सको कि भाई इस वाक्य में कौन सा हुआ है। तो पहली वाली बात हमने क्या देखनी है कि वो चुस्त है या सुस्त है, उसके नियम अलग हैं। और जो चुस्त क्रिया वाले वाक्य होंगे उनके नियम अलग हैं।
अब साहब बोले आम तौर पर मैं आप लोगों से सुनता हूँ, तो सर ये पता कैसे लगेगा कि ये मैं कौन सा वाला क्रिया शब्द ढूंढूं? मान लो जाने का है तो गो लगाऊं, वेंट लगाऊं, गॉन लगाऊं, गोइंग लगाऊं, गोज लगाऊं, हैं? यही सोचोगे ना भाई, आपको पता तो है जाने का, जाने की इंग्लिश है तो गो। अब वो गो भी है, वेंट भी है, गॉन भी है, गोइंग भी है, गोज भी है, तो उसको कैसे पता लगाऊं? और उसके साथ और क्या लगेगा? यही आपकी प्रॉब्लम रहती है ना। अच्छा, अब उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। आपने शुरू में टेंस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है? यस सर। किया था ना? वो टेंस शब्द के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक तो होती है क्रिया की दशा, जो हमने आपको बता दी, V1, V2, V3, V4, हाँ। और दूसरा होता है कि वो क्रिया कब हुई, यानी समय, ठीक है? तो अब आपको 3 औचित्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है चुस्त ऑब्लिक सुस्त। ठीक है? यस सर। हमारा अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। आप इसको, इस पर प्रश्न करो कि भाई ये चुस्त है या सुस्त है? चुस्त। हाँ, चुस्त, क्यों? क्योंकि क्रिया हो रही हाल से अब भौतिक, भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक गतिविधि हो रही है, हम पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या आएगा? चुस्त। चुस्त। इसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि ये क्रिया जारी है या समाप्त है। जारी है। कोई भी क्रिया होगी, शुरू होगी ना कभी कभी। शुरू हो, कोई काम शुरू करोगे, फिर वो कहीं ना कहीं जाके खत्म तो होगा, हाँ। और मैंने बता दिया जिसमें कि केवल व्याख्या होती है और क्रिया होती नहीं है। अब आपने बोला, आपने सवाल किया जारी ऑब्लिक समाप्त, जारी है या समाप्त है? जारी है। जारी। जब आपने यहां पर जारी लिखा तो जारी का नंबर क्या होता है? V4। हाँ V4 हाँ, बोलो ना, V4 ही है। अब उसने ना कर दिया तो अब तुमको शक पड़ गया कि ये क्या हो गया। जारी V4। अब इसके बाद आता है समय। समय से मतलब है मेरा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। वेरी गुड, आपने लिख दिया प्रेजेंट। ठीक है? यस। अब 13 शब्द होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बोलो। is am are was were वाज, वर, was were वेयर नहीं, वर, were वर, were हाँ, Was, were, विल बी, शैल बी। will be, shall be। फिर से बोलो। Is, am, are,
was, were, will be, shall be, हैज हैव हैड, has, have, had, बी बीन बीइंग, be, been, बी बीन बीइंग, be, been, being. बीइंग। ओके, आप कहो तो मैं लिख, क्या है बोलो, अब बोलो कि क्या क्या है। is, 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 am, एम, are, आर, was, was, were, वर, will, will be, shall विल बी, shall be, शैल बी। उसके बाद be, हैज, have, हैव, had, हैड, ठीक है। और बी, been, बीइंग, been, बीइंग। ये 13 शब्द आपको इनमें से चुन के जहां जरूरत है वहां लगानी है, ठीक है। yes, sir. अब उसका एक पहाड़ा याद रखना है, एक सिद्धांत याद रखना है। हमने बोला था V1, V2, V3, V4। ठीक है, V1, V2 हमेशा अकेले आते हैं। बोलो, V1, V2 हमेशा अकेले आते हैं, V1, V2, हमेशा अकेले आते हैं। V3, V4 कभी अकेले नहीं आते। V3, V4 कभी अकेले नहीं आते, V3, V4, कभी अकेले नहीं आते, V3, V4। कभी अकेले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब V1 होगा, हम पढ़ते हैं तो एक ही क्रिया शब्द इस्तेमाल होगा। V2 भी होगा तो भी एक ही क्रिया शब्द इस्तेमाल होगा। लेकिन जब V3 आएगा तो उसके अंदर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लग सकता है ना। yes sir, इसी तरीके से जारी के अंदर भी is, am, are, अगर मान लीजिए वी स्टडिंग, आप कह रहे हो ना हम पढ़ रहे हैं, yes sir, वी स्टडिंग हो सकता है। नहीं, क्या होगा? we are studying, वी आर स्टडिंग। तो अब वो अकेले नहीं है। जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना कि V1, V2 हमेशा अकेले आते हैं, V3, V4 अकेले नहीं आते, कभी अकेले नहीं आते, ठीक है। अब सवाल होगा कि मैं कैसे पता करूं कौन सा, अब आपको जो दक्षता प्राप्त करनी है ना कि मैं सही वाला कैसे इस्तेमाल करूं, उसके लिए आपने बोल दिया चुस्त सुस्त, आपको चुस्त पता लग गया। अब आया जारी समाप्त। जारी समाप्त में आपने बोला जारी, yes sir, हाँ, yes sir, तो आपको लग गई V4। V4, समय में क्या है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के अंदर कौन सी लगती है? is, am, are, has, have, नहीं, अब यही ध्यान रखना है। V4 के अंदर is, am, are, सिर्फ इज, एम, आर या वाजवर आएगा, हाँ, या विल बी, शैल बी के साथ में आएगा, ठीक। yes sir, अब ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ 1 या 2 दिन का काम है। बाकी काम सारे छोड़कर 1-2 घंटे बैठ के ना उसके टिक 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 करना शुरू करो, ये आपको आ जाएंगे, ठीक। अब इसका फार्मूला बना लो एक, जिसको बोलते हैं ढांचा। ढांचा कैसे बनता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो हर वाक्य में होगा। आपने लिख दिया एस, जमा जो समय की क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको समय की क्रियाएं भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हमने एस प्लस ये क्या लगाया आपने? helping verb, इज, एम, आर। अब आप बोलोगे साहब ये 3 क्यों लगा दिए? हमें पता नहीं है। फार्मूला जब हम बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है,
ठीक है ना। Yes, एक वचन दो बहुवचन का भी नहीं पता होता, इसलिए हम तीनों लगाते हैं। इनमें से जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा हम वैसा हम प्रयोग कर लेंगे। अब आपने क्या किया, अनुवाद। जब अनुवाद किया आपने तो एस कौन है, सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट, हम हम की इंग्लिश क्या होती है, वी देखो वी के साथ कौन सा इनमें से लगेगा, आर आर पढ़ने की क्या होती है, स्टडी स्टडी, और उसके साथ ING लगा दिया आपने। अब मुझे आप बताइए कि ये आपको आता था ना भाई, जो वी लगाना ये आपको आता था, उसके साथ आर लगाना ये भी आता था। स्टडिंग जो है वो भी आपने बताया, मैंने तो नहीं बताया। यस सर। इसका मतलब क्या है कि आपको पता तो है, उनमें से चयन कैसे करना है, कौन सा शब्द निकालना है, ये नहीं आता है ना। वो केवल अभ्यास से आ सकता है। अभी आप जाके आज ये नोट कर लीजिए और वहाँ जाकर याद कीजिए, इनको रट लीजिए। इज अमार वाज वर विल बी शेल बी हैज हैव हैड वी विल बी, ये 13 शब्द है, इनमें से एक लगाना है मैंने, वो केवल V3 V4 में लगाना है। V1 V2 जो होती है उसके अंदर वो अकेली आती हैं, ठीक है। Yes, sir. सिर्फ S या ES लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, ठीक है। Yes, sir. इतनी सी बात है सिर्फ। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ये शुरू कर दिया एक दफा, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। हमारी जो समस्या होती है ना, जब हम वहां जाते हैं तो वो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, चुका है, चुकी है आते हैं, रहा है, रही है, वो आपको ना आपके दिमाग में बैठता नहीं है। बैठता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मिलते जुलते दूसरे भी होते हैं, ठीक है ना। आपने तो बोल दिया चुका, चुके हैं, हमने खाना खा लिया था, कहाँ आया चुका? अब क्या करोगे? हमने खाना खा लिया था, हाँ, ये कौन सा है? जारी समाप्त में से, हाँ, समाप्त। कौन सा वाला समाप्त है? V3। अब आप भी देखो 20-25 मिनट नहीं हुए और आपने V3 करना शुरू कर दिया है। और आप सोचो, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी और 20-50 वाक्यों का सही क्रिया शब्द उनका सही चयन कर दिया तो आपको अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बताओ कौन सी ग्रामर आई और क्या आपको मुश्किल आई? कोई शक? नहीं सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बस, तो फिर क्या है? वो आपने अपनी फोन में लिखा राज्य में इस हमार जमा V4। अब अगर आपको ये पता है कि V4 नहीं लिखा है तो फिर आपको कौन रोकेगा, है कि नहीं? यस सर। तो अब आप ना एक ही काम करना, अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सीख सकती हूँ, हाँ, मुझे वास्तव में आती है। जैसे मैंने बोला, शब्दों का अंग्रेज़ी शब्द आप सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हो, आपको पता है कि गोइंग जो है वो आई एम गोइंग, तो मैं जा रही हूँ, पता है ना। यस सर। मैं जाती हूँ, मैं 8 बजे कॉलेज जाती हूँ तो आई गो, ठीक है। यस सर। मैं कॉलेज आ गई हूँ, ख़त्म हो गया V3, तो कम केम कम,
अब वो उसके साथ क्या आना है, वो आपको ये ढांचा बनाना सीखना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, और आपको 2 दिन या 3 दिन देने हैं आप, और आप देखोगे कि 3 दिन के बाद यहीं पर आकर आपको मैं आपसे ये बोर्ड के ऊपर खड़े होकर अनुवाद करवाऊंगा। कोई शक? सर हमको V1 और V5 समझ में नहीं आया। आपने V2 और V3 और V4 तो बता दिया, लेकिन V1 और V5 का क्या? अच्छा कोई बात नहीं। देखो, मैं तो V1 को क्रिया मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें क्रिया होती नहीं है, इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन होता है। और V1 V5 के बहुत सारे प्रयोग हैं, पास्ट में भी होता है। धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाता है, शराब पी लेता है, नीचे कूदने की शोले पिक्चर देखी ना, उसके अंदर बोलता है वो भी तायती है, तो वो भी वैसे ही होता है। फ्यूचर में भी जाने के लिए कोई काम हो तो भी वही होता है। और किसी भी घटना के होने का निश्चितता हो फ्यूचर में, तो उसके लिए भी V1 होता है। एक दफा फिर से समझ लो। हमने क्या बोला, आपने क्या बोला था? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। हाँ। अब इसको हमने अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, मैंने बोला था कार्रवाई क्रिया असल में होती नहीं है, केवल क्रिया की व्याख्या होती है। हाँ। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भौतिक क्रिया होगी ना, तो वो या तो जारी होगी या वो समाप्त होगी। हाँ। अब आप इसमें देखो, क्या खेलना जारी हुआ है? नहीं। क्या समाप्त हो गया? नहीं, शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त। तो बस वो जब V1 आए जहां पर, वहां आएगी जहां पर ना जारी ना समाप्त, ना जारी न समाप्त। क्योंकि आपने देखा था V2 के अंदर समाप्त, परंतु अकेली परंतु अकेली घटना। हाँ। परंतु अकेली घटना पास्ट में, ठीक है ना। हाँ। उसके बाद हमने बोला V3 पूरी तरह से समाप्त। और V4 हमने बोला था जो अभी जारी, बोलने के समय जारी। वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, और फ्यूचर की कल्पना भी हम कर सकते हैं। और